करेंगे येलो रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसे पीली क्रांति भी कहते हैं। पीली क्रांति की शुरुआत सन 1986-87 में तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भरता इस मामले में क्योंकि हमारे देश की जो आबादी थी बढ़ रही थी, उसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, तो उसको तेल के क्षेत्र में जो एडिबल ऑयल होता है, खाने के रूप में जो हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसके मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन सैम पित्रोदा को कहा जाता है। येलो रिवॉल्यूशन को पीपल पावर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे इसके कुछ खास फैक्ट्स के बारे में। जो पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिलहन के जो फसलें होती हैं, उनके उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया गया था। जैसे सरसों, तीसी, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, अरंडी जैसे तेलों के उत्पादन में ज़्यादा जोर दिया गया, जो कि मानव के जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं और वो खाने-पीने के रूप में मानव इसका इस्तेमाल करता है। पीली क्रांति को सफल बनाने के लिए सन 1986 में तेल प्रौद्योगिकी मिशन की जो स्थापना की गई थी, उसमें 4 प्रमुख तिलहनों पे ज़्यादा जोर दिया गया था आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, जिसमें सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के फसलें सम्मिलित हैं। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के उपभोग के लिए जो ज़रूरत की जो खाद्य सामग्री है, इसमें तिलहन एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इसकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसके पोषण के लिए तेल के उत्पादन के क्षेत्र में पीली क्रांति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और ये एक दूसरी क्रांति के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। जिससे अगर हम आत्मनिर्भरता अपने प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें दूसरे देशों पे तेल के लिए आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी और हमारा देश भी मजबूत होगा।